ये है जोधपुर का बरकतुल्ला खान स्टेडियम, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके से उनके लिए स्टेज तैयार हो रहा है और जिस तरीके से सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में कुर्सियां लग रही हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे उनकी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। हम आपको ये बता दें कि जोधपुर की सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण क्यों है। जोधपुर, सबसे पहली बात तो ये कि अशोक गहलोत का गृह जिला है और गृह जिला होने के नाते यहीं से उनके बेटे वैभव गहलोत प्रत्याशी हैं। साथ ही यहाँ से जो दूसरे कैंडिडेट हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि बीजेपी से कैंडिडेट हैं और उन्होंने पिछली बार चंद्रेश कुमारी को करीब 4.5 लाख मतों से हराया था। इसी नाते ये देखना जाएगा कि जोधपुर की ये सीट किस तरीके से महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और दूसरा, यहाँ पे 26 तारीख को अमित शाह का रोड शो है। इसलिए लिहाज से दोनों ही पार्टियों के लिए ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है और इस सीट को कांग्रेस की नाक का सवाल भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के जो अशोक गहलोत हैं उनके बेटे की सीट दांव पे लगी है। हमारे साथ में उपमहापौर साहब, हम इनसे जानना चाहेंगे सर, किस तरीके की तैयारी चल रही है यहाँ पर कल 22 तारीख को होने वाली देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की चुनावी सभा, उसकी तैयारियां यहाँ पर ज़ोरों से चल रही है। और मैं समझता हूँ करीब 80,000 से 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। आशा है 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इस रैली में शिरकत करेंगे और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी शाम को 6 बजे यहाँ पर इस मंच पर आएंगे और यहाँ से आम जन को संबोधित करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र की यह सबसे बड़ी रैली होगी, जिसमें कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत को वोट देने की अपील की जाएगी। और यहाँ इस सीट को किस तरीके से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं 26 तारीख को, तो क्या कहीं ना कहीं इनमें इस सीट को लेकर के भय है या क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जोधपुर को चुना है उन्होंने और अशोक गहलोत के गृह नगर को चुना है। ऐसा है कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह दोनों चुनावों को कभी हल्के से लेते भी नहीं है और पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में वो इसी तरह से चुनावी सभाएं करते हैं। इसलिए ये जोधपुर के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, वो एक रूटीन है ये भारतीय जनता पार्टी का। और मैं समझता हूँ पिछली विधानसभा में भी अमित भाई शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ही आए थे, तो उस वक्त भी कोई विशेष बात नहीं थी, उस वक्त भी चुनावी सभाएं थी। और अशोक गहलोत का गृह जिला है, कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए तो वो लोग नहीं आ रहे हैं। विधानसभा चुनावों में भी अशोक गहलोत का गृह जिला ही था और उस वक्त भी दोनों ही नेता हमारे यहाँ पर आए थे और उसके पहले भी दोनों नेता हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये हमारे चुनावी स्ट्रेटेजी का और चुनावी सभाओं का एक पार्ट है, ये हमारे कार्यक्रमों के पार्ट है कि आम जन तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जन तक पहुँच सके और आम जन से रूबरू हो सके, उनसे संवाद कर सके। इसलिए इसमें कोई भी विशेष बात कुछ भी नहीं है, मैं समझता हूँ। 80,000 से 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है नरेंद्र मोदी की सभा में। विशेष बात कुछ भी नहीं है, जैसा कि उपमहापौर साहब बता रहे हैं, लेकिन देश और दुनिया जानती है कि अशोक गहलोत का गृह जिला होने के कारण यहाँ पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जैसे बड़े शख्सियतों की रैली रखी गई है। नवीन दत्त, आज तक, जोधपुर।